साथ मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानना चाहेंगे पहली चीज़, अगर हम देखें जो रिजर्वेशन है चौपांस की ओबीसी के अंडर रखी है गवर्नमेंट ने, तो क्या उसका जो लाभ है वो आप लोगों को मिल रहा है या अभी भी उसके लाभ से आप लोग महरूम हैं? मैम, इस सिलसिले में ये कहूँ कि 2023 में यानी पिछले ही साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला, उसमें हमें मतलब चौपानों को उन्होंने ओबीसी में रखा, लेकिन ओबीसी के साथ ही उन्होंने एक कन्फ्यूजन पैदा किया। कन्फ्यूजन इस लिहाज से पैदा किया कि चौपान जो है इट इज़ अ वास्ट कम्युनिटी और इसके डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है और कहीं कहीं इनको वगी भी कहा जाता है, यानी वगी इसका एक सब ग्रुप है। लिहाजा जब आर्डर में लिखा गया कि ओबीसी चौपान ओबीसी और उसके साथ ब्रैकेट में रखा गया वगे चौपान, तो जो हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज़ होते हैं, तहसील लेवल पर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जिनसे जो सर्टिफिकेट्स को इश्यू करते हैं, वो कहते हैं कि ये चौपान नहीं है या वगे है, या वगे है या चौपान है। दे गेट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ हैं इस सिलसिले में। और आज तक पिछले एक साल से एक सर्टिफिकेट भी चौपान के बारे में या चौपानों को दी नहीं गई है। इस लिहाज से इसमें क्लियरनेस आनी चाहिए कि चौपान जो है इन्हीं का एक सबसेक्ट जो है वो वगेज है। बात करें हम रिसेंटली यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे और मेन मुद्दा था एक तो सिक्योरिटी के हवाले से, और उन्होंने बोला था कि जो एसटीज है नोमैडिक ग्रुप्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। क्या आपकी बात उन तक पहुँची थी? क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट जो है पिछले 10 साल से सेंटर में वो हुकूमत चलाती है, तो हमने देखा जब हम नज़र करते हैं दाएं बाएं, वो बहुत ही पर लोगों को बहुत नज़र रखते हैं, गरीबों की तरफ वो ख़ास तवज्जो देते हैं। तो जब अमित शाह जी कश्मीर आ गए, चूँकि हमारी एक्सेस ही नहीं थी वहाँ पे, तो हम नहीं वहाँ उनके सामने पहुँच सके और हम उनको अपनी बात रख सकें। लिहाजा क्योंकि हमने सुना है और हम देखते भी हैं, हमारे जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे गुजर बकरवाल हैं, जैसे पहाड़ी लोग हैं, जैसे गदीज़ लोग हैं, जैसे लद्दाख के चंपाज लोग हैं, सबों को उन्होंने एसटी दे दिया। लेकिन हम ही एक ऐसा तबका है जो कि नोमैडिक स्ट्रक्चर भी रखते हैं, ताकि उनको भी वो दर्जा मिल जाए जो बाकी कम्युनिटीज़ को मिलते हैं, जो हमारी ही तरह हमारा ही काम करते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ मुलाकात होगी, क्या आपकी अपील रहेगी? क्या आप जाएंगे यूनियन होम मिनिस्टर या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री श्री जब भी हमारे सामने ऐसा सुनहरी मौका आएगा, हम कोशिश करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल इंटीरियम जो हमारा मिनिस्टर है, ये इंटीरियम वजीर दाखिला साहब, हमारी गुजारिश उनसे यही होगी कि हमारी तरफ वो एक नज़रसानी करे, हमारी बात सुने, हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हमारा स्टेटस जो है, इंसान जो ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसके लिए इकोनॉमिकली अपवर्ड बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे वो हमारी तरफ हमारी बात को भी, अगर हम तो खुद उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन चूँकि पीआर ये न्यूज़ एजेंसी है, इन्हीं के ज़रिए से हम अपनी रिक्वेस्ट उन पर कर सकते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दें। बात करें हम इकोनॉमिकली साउंड होने की, एक चौपान कम्युनिटी जिस हिसाब से मेहनत करती है, क्या उस हिसाब से आपको वापस पैसे मिलते हैं या फिर जो मेहनत है आपकी मिलती हैं वो चीज़ें आपको जो आपको होनी चाहिए, मैसर होनी चाहिए? तो अगर हम इकोनॉमिकली साउंड होते तो हम इतनी स्ट्रगल नहीं करते हैं। वी आर स्ट्रगलिंग फ्राम लास्ट 30 ईयर्स, ताकि हमारी जो कौम है, हमारी जो ये सेक्ट है, थोड़ी सी इकोनॉमिकली उनकी अपलिफ्टमेंट होगी। जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकी पसमानदा बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के साथ, हम तो उनमें सबसे डाउन आते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सेव करेंगे और उनको इकोनॉमिकली हम थोड़ा सा आगे ले जाएं। इसलिए हमारी गुजारिश होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, आपने तो हमारे बहुत से जो पावर कम्युनिटीज़ हैं उनको आपने अपवर्ड किया है, लिहाजा हमारी तरफ भी एक थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। आखिर में ये क्वेश्चन, जो आपकी मैसेज हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए कोई मैसेज चौपान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए पहुंचा दीजिए। क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल एम है, फंडामेंटल उनका जो मकसद है वो ये है कि
इंडिया जो जितने भी लोग रहते हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। और क्योंकि वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, लिहाजा हमारी तरफ हमारे अपलिफ्ट इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए हम कोशिश तो खुद भी करते हैं, लेकिन हमारे पास वो एवेन्यूज़ नहीं है ताकि हम अप हो जाए। लिहाजा हम गवर्नमेंट को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी बाकी कम्युनिटीज़ की तरफ गुज्जर, बकरवाल और जो गद्दीज़ लोग हैं उनको जो स्टेटस मिला है, उन्हें जो आगे जाने के लिए एवेन्यूज़ मिले ही वो एवेन्यूज़ हमें भी मिले। हमारे लिए स्कूल्स हों, हमारे लिए हॉस्टल्स हों, हमारे लिए एजुकेशन हासिल करने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स हों ताकि हम आगे जा सकें। इसीलिए तो हमारी तो कोशिश यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।